जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, शरद पवार की ओर से दिए गए एक बयान के कारण महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले हैं। दरअसल ये पूरी चर्चा शुरू हुई एक इंटरव्यू के बाद। मेरे हाथ में ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और इस अखबार को शरद पवार ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले चंद सालों में कई क्षेत्रीय पार्टियां या तो कांग्रेस के करीब चली जाएंगी या फिर कांग्रेस में उनका विलय हो जाएगा। शरद पवार के इस बयान के बाद में कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं जिन पर चर्चा हो रही है। एक सवाल यह है कि आखिर शरद पवार ने इस तरह का बयान दिया ही क्यों। दूसरा सवाल यह कि क्या शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना चाहते हैं। और तीसरा सवाल कि जो बात शरद पवार कह रहे हैं क्या वो वाकई में मुमकिन है। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, शरद पवार के इस बयान को लेकर। देखिए, शरद पवार ने जो बात कही है उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। 1999 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, एनसीपी, कांग्रेस से बगावत करके। और तब कारण यह दिया था कि वे सोनिया गांधी के विदेशी मूल का विरोध करते हैं। उनको यह लग रहा था कि अगर केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आती है तो फिर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी और इस बात का वो विरोध कर रहे थे। हालांकि इसके पीछे असली कारण उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी और जिस तरह से कांग्रेस में उन दिनों उनको साइडलाइन किया जा रहा था, जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा था, तो वो कारण थे। उनको बड़े विस्तार से शरद पवार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होकर। लेकिन साल 2023 में उनकी अपनी पार्टी में ही बगावत हो गई। अजीत पवार ने पार्टी को दो फाड़ कर दिया, अलग खेमा हो गया और उनके खेमे को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी की मान्यता दे दी। और जो चुनाव चिन्ह था 1999 से लगातार जो घड़ी का चुनाव चिन्ह था वो भी अजीत पवार के साथ चला गया। न केवल आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह बल्कि कई बड़े नेता, ग्राम पंचायत से लेकर के केंद्रीय नेताओं तक, कई बड़े नेता अजीत पवार के साथ चले गए और शरद पवार के पास मुट्ठी भर नेता ही रह गए। यहां तक कि बारामती की एक बात करें जो कि शरद पवार का गढ़ रहा है, पवार परिवार का गढ़ रहा है, तो वहां भी संगठन से जुड़े हुए ज्यादातर लोग अजीत पवार के साथ चले गए। जो शुगर कोऑपरेटिव्स जिनके दम पर शरद पवार अपनी राजनीति करते थे और इतने बड़े राजनेता बने, वो भी अब लगभग अजीत पवार की मुट्ठी में आ गई हैं। जो सहकारी बैंक, दूसरे शैक्षणिक संगठन, इन तमाम संगठनों पर अब अजीत पवार के लोगों का कब्जा है और ऐसे में शरद पवार की पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही है और सवाल पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी खड़ा हो गया है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या अपनी पार्टी की इसी हालत को देखते हुए, पार्टी के अस्तित्व के सवाल को देखते हुए शरद पवार ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ हो जाएगा। इस बारे में भी इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से इस शक को उन्होंने और भी ज्यादा मजबूती दी, इस कयास को और मजबूती दी इस तरह का बयान देकर। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस भी गांधी और नेहरू के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और हम भी गांधी और नेहरू के विचारों को मानते हैं। अब उन्होंने बात की दूसरी पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की। तो क्या यह वाकई में प्रैक्टिकल है कि जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी आगे चलकर कांग्रेस के साथ हो जाएं? कांग्रेस की आज अपनी खुद की हालत डामाडोल है और जब इंडिया अलायंस बन रहा था उस दौरान और बनने के बाद भी हमने देखा कि कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में कांग्रेस का मनमुटाव हुआ और कई क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ नहीं है कांग्रेस की वजह से भी। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में
केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, वो कांग्रेस के साथ नहीं है। आंध्र प्रदेश की पार्टियां, वहां की पार्टियां कांग्रेस के साथ में नहीं है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी के साथ में अनबन है। पंजाब में, हरियाणा में, इस तरह से दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में अनबन रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो शरद पवार दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप का विलय कर देंगी कांग्रेस के साथ या करीब चली जाएंगी, उसमें कितना दम है? एक बड़ा सवाल शिवसेना को लेकर है। शिवसेना भी एक क्षेत्रीय पार्टी है और इस वक्त कांग्रेस के साथ है, लेकिन शिवसेना को कांग्रेस के साथ लाने में शरद पवार ने ही भूमिका अदा की थी। एक ग्लू का काम किया था 2019 में, जब महाविकास आघाड़ी बनी थी सरकार बनाने के लिए, तो शरद पवार ही थे जिन्होंने कि सोनिया गांधी को मनाया था शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पहले तैयार नहीं थी और राहुल गांधी तो विरोध ही कर रहे थे, वो इन मीटिंग्स में आते भी नहीं थे। तो शरद पवार की वजह से ही कांग्रेस और शिवसेना, जो कि 4 दशकों पहले तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थी, ये दोनों पार्टियां एक साथ आ सकी सत्ता की खातिर। अब शिवसेना और कांग्रेस आगे भी एक साथ रहेंगे क्या? क्योंकि फ्रिक्शन के कई सारे कारण हैं। एक कारण सावरकर को लेकर है। शिवसेना सावरकर भक्त है, सावरकर का गुणगान करती है, तो ही कांग्रेस सावरकर का विरोध करती है। राम मंदिर का मसला है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है और अक्सर सार्वजनिक मंचों से दावा करती है कि उन्हीं के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई थी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आप को सेकुलर बताती है। शरद पवार के इस बयान के बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से यह कहा गया कि यह पवार का अपना निजी मत है और शिवसेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, ज्यादा वक्त नहीं है, 4 जून को चुनाव नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद जिस तरह के सियासी घटनाक्रम होंगे उससे पता चलेगा कि शरद पवार की जो भविष्यवाणी है ये कितनी सही या गलत साबित होती है। वैसे आपको याद दिला दूं कि शरद पवार के बारे में ये मशहूर है कि जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो उन्होंने किस इरादे से ऐसा बयान दिया है ये भी हो सकता है कि 4 जून के बाद साफ हो जाएगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।